हे एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो होली आ रही है, होली पर अक्सर चिप्स और पापड़ बनाते हैं। तो मैं भी 10 केजी आलू लाई हूँ और आलू का जो साइज़ है हमें बड़ा लेना है चिप्स के लिए अक्सर, और पापड़ के लिए आप कैसा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 5 केजी आलू को हमें अच्छे से छीलना है और छीलने के बाद उनको पानी में छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर छील करके आलू को पानी में छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर चिप्स कटर से, जो कि मेरे पास एक कद्दूकस है, उसी में ही चिप्स कटर है, उसी से मैं यहाँ पर चिप्स तोड़ रही हूँ। तो बड़े साइज़ का आलू है तो बड़े ही साइज़ का चिप्स बनकर तैयार होगा। तो मैं यहाँ पर ये चिप्स सेंधा नमक से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ नवरात्र रहेंगे तो नवरात्रों में भी हम इसका यूज़ व्रत में कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अक्सर नवरात्रों के लिए ही ज़्यादातर ये चिप्स बनाती हूँ, और वैसे डेली यूज़ में आप जब आपका मन करे तो इनको तल करके आप बना सकते हैं। तो सभी चिप्स जो हैं अच्छे से मतलब हमने तोड़ लिए हैं, कस लिए हैं। उसके बाद हमें इनको 2 से 3 बार पानी में, अच्छे साफ़ पानी में इनको धोना है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है और उसकी वजह से जो है हमारे आलूओं का कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए 2 से 3 बार साफ़ पानी में मैंने आलूओं के चिप्स को अदलते बदलते हुए चेंज किया है। और ये जो पानी है आलूओं का, उन्हें हमें जो है ऐसे ही नहीं फेंकना है, अपने किचन गार्डन में डाल देना है। तो यहाँ पर मैं एक भगोने में पानी ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक। आप चाहे नमक वैसा भी डाल सकते हैं। सेंधा नमक डालने के बाद हमें अच्छे से चलाना है और फिर हमें जो है इसमें ये चिप्स डाल देने हैं। तो हमें इन चिप्स को इतना ही उबालना है जितना कि हल्का सा उबलें, गर्म पानी में छोड़ देना है और गर्म पानी में खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओनली 5 मिनट, जब तक पानी हमारा अच्छा तेज़ गर्म हो रहा है और ये जो चिप्स हैं अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं, तब तक हमें जो है इस तरह से पानी में छोड़ देना है और फिर हमें गैस को बंद कर देना है। और इस तरह से इनको जो है हमें निकाल लेना है गर्म पानी से जल्दी से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर गर्म पानी में रखोगे तो चिप्स आपके ज़्यादा गल जाएंगे। तो हमें आधा कच्चा ही उबालना है, और आधा कच्चा उबालने के बाद तुरंत ही हमें एक ऐसी चलनी वाला बर्तन लेना है जिससे कि पानी नीचे को छन जाए और ऊपर जो है हमारे जो ये चिप्स हैं वो अच्छे से पानी निकल जाए और ये ऊपर रह जाए बिना पानी के। और इसी तरह से मैं सारे जो चिप्स हैं उबाल लूँगी। आधे मतलब आधे कच्चे उबले हुए आलूओं को, चिप्सों को हमें उबालना है, और उबालने के बाद फिर हमें इस तरह से एक बर्तन में डाल देना है चलनी वाले, जिससे कि पानी अच्छे से उनका निथर जाए। और जो उबला हुआ नमक का पानी है वो मैं इसी बाल्टी में करके, और इस पानी को हमें डालना है अपने किचन गार्डन में। तो यहाँ पर धूप में मैंने छत पर एक कपड़ा बिछा करके, और इस तरह से हमें जो है चिप्स को फैलाने हैं। तो धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इस तरह से एक ही दिन में चिप्स सूख कर तैयार हो जाएंगे। तो छत पर चिप्स को अच्छे से हमने फैला दिया है, और जो ये पानी है इस पानी को हम डाल रहे हैं पेड़ पौधों में। तो शाम के टाइम जब मैं गई छत पर लेने, तो इस तरह से हमारे चिप्स जो है सूख गए थे। कुछ कुछ जो है थोड़ा कलर चेंज हो गया था, लेकिन ये सूखने के बाद जो है अच्छे से सफ़ेद वाइट में ही रहे। और अब जो है मैं 5 केजी उबले हुए आलूओं की बनाने जा रही हूँ आलू के पापड़। तो इस तरह से पहले हमें आलू को अच्छे से उबालना है। आलू को इतना उबालना है कि जिससे कि आलू अच्छे से मैश हो जाए, और मैश होने के बाद फिर हमें इनको मैशर से मैश करना है इस तरह से, इनमें लम्स वगैरह ना रहें। और उसके बाद जो है हमें जो है इसमें अपने अकॉर्डिंग नमक और मसाले मिक्स करने हैं। तो इस तरह से हमारे जो है ये इस तरह से मैश करने हैं। तो यहाँ पर हम जो है सभी आलूओं को छील लेंगे, और छीलने के बाद फिर हमें अच्छे से इनको मैश करना है। मैश करने के बाद अब मैं यहाँ पर मिलाने जा रही हूँ इनमें कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा और लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक अच्छे से मिला दिया है, और फिर हाथ से ही इसको मैं मिक्स कर रही हूँ।
और मिक्स होने के बाद फिर हमें इनके पापड़ बनाने हैं। तो आप चाहे अपने अकॉर्डिंग बड़े छोटे मोटे पापड़ बना सकते हैं। बहुत इजीली ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ मिक्स नहीं कर रही हूँ। मैंने चिप्स बनाए हैं तो चिप्स में भी मैंने फिटकरी यूज़ नहीं की। आलू पापड़ों में भी मैंने किसी तरह का कोई चीज़ मिक्स नहीं की, ओरिजिनल सिंपल। तो अगर आप इस तरह से चिप्स और पापड़ बनाओगे तो आपके पापड़ चिप्स बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। तो अभी तो मैं बनाने जा रही हूँ ये धूप में। इस तरह से एक मैंने दाल वाली पॉलीथीन कवर ली है और उसमें थोड़ा तेल लगाया है मैंने सरसों का, और इस तरह से एक जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं उस तरह से लोई लेनी है और देसी तेल से इस तरह से इसको अच्छे से लगा लेना है इस पर पॉलीथीन कवर पर, और फिर हमें प्लेट से प्रेस कर देना है। बहुत इजी आलू पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो कौन कौन इस होली पर पापड़ बना रहा है, चिप्स बना रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत इजीली चिप्स और पापड़ बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप सब इस रेसिपी को इस ट्रिप और ट्रिक से आप ये सब बना सकते हैं। कोई भी चीज़ मैंने मिक्स नहीं की है, प्योर ओनली ऑर्गेनिक ओनली सिंपल तरीके से चिप्स और पापड़ बनाकर तैयार किए हैं। तो अब चलिए चलते हैं इनको तलने के लिए। तो दोनों हमारे अच्छे से सूख गए थे। तो फर्स्ट में मैंने जो चिप्स मैंने बनाकर सुखा करके तैयार किए हैं वो हमारे इस तरह से डीप फ्राई होकर के खिले खिले बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इनको व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं, होली पे यूज़ कर सकते हैं, नवरात्रों में भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और ये आलू का पापड़ है तो आलू का पापड़ भी आप इस तरह से डीप फ्राई कीजिएगा, पलटते पलटते हुए लो फ्लेम पर। और आप देखिएगा कि आपका जो पापड़ और चिप्स हैं वो इजीली बनकर तैयार बिना मेहनत के बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इनमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी त्यौहार पर इस तरह से चीज़ें बनाना, और मैं झटपट से इनको बनाकर तैयार कर सकती हूँ। मैंने सोचा आप सभी के साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँ। वैसे तो सभी बनाते हैं पर आप इस ट्रिक्स और टिप्स से बनाइए। ट्रिप और ट्रिक से अगर आप ये पापड़ बना रहे हैं तो बहुत इजी बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कुरकुरे, सॉफ्ट और चटपटे बनकर तैयार होते हैं। तो आलू के पापड़ और आलू के चिप्स, एक ही चीज़ से दो चीज़ें बनकर तैयार। तो मैं तो यहाँ डब्बे में बना करके स्टोर करके रख रही हूँ। आप सब कैसे रखते हैं? तो चिप्स का डिब्बा भी मैंने भर के रख दिया है और अब मैं यहाँ पर पापड़ का डब्बा भर के रख रही हूँ। आप सब मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी नहीं, मेरी जो है पापड़ बनाने की और चिप्स बनाने की ये ट्रिक कैसी लगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।